हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और दोस्तों, यहाँ पर अलंकार की ये कविता आपके सामने है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन में 8 अलंकारों को इतने अच्छे से आपको समझाया जाएगा कि आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे वाह, ऐसी ट्रिक अगर आप ये 8 लाइन की अलंकार की कविता याद कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो में आपको दिखाया था और इसी का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा इस वीडियो में। 8वां अलंकार इतने अच्छे से समझेंगे, बस पूरा वीडियो देखिए। मैं इनके उदाहरण भी दूंगा कि किस अलंकार में कैसे क्या है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अनअकैडमी की एक छोटी सी अपडेट और फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप। वहाँ पर मैं सौरभ पांडे नाम से एजुकेटर हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज़ की अपडेट वहाँ पर पा सकते हो। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को। सारे लेसन्स देख सकते हो, यूपी टेट, सी टेट के, और मेरी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि पहली लाइन देखिए, बार बार एक वर्ड जो आए, अनुप्रास की भाषा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या कह रहा है? बार बार एक वर्ण अगर बार बार आता है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो ता जो है ये बार बार आ रहा है, ठीक है। शब्द अलंकार के अंतर्गत ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके और आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें चा शब्द जो है बार बार आ रहा है, तो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो आप अनुप्रास अलंकार अच्छे से जानते थे कि वर्णों की, किसी पर्टिकुलर वर्ड की आवृत्ति जब बार बार होती है, जैसे ता 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 ता, चा 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 चा, का 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 का, ऐसे, ठीक है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। अब प्राइमरी लेवल में आपको इतना जानना काफ़ी है कि अनुप्रास अलंकार क्या है। इसका उदाहरण अगर आप देख लो तो अनुप्रास अलंकार को पकड़ लो। पहला हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार देखिए, दूसरा अलंकार यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, ठीक है। दूसरा अलंकार क्या है? यमक अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास के बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग हों, यानी शब्द क्या है? वो एक ही है, लेकिन प्रयोग कितनी बार हुआ है उसका? 2 बार, और अर्थ दोनों का अलग अलग है, तब क्या होगा? यमक अलंकार। जैसे आप देख लीजिए कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो पहला मंदिर है वो है अट्टालिका और दूसरा है वहाँ पर गुफा, ठीक है, महल और गुफा से। इसके बाद है एक प्रचलित उदाहरण जो यमक में पूछा जाता है, कनक कनक तेज सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, अधिकाय। तो यहाँ पर जो कनक है और कनक है ना, 2 बार आया है कनक। एक कनक है धतूरा, एक है सोना, आप सबको पता है। तो जब ऐसे एक शब्द कितनी बार आए? बस 2 बार, और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, सेम ना हो, तब आपका यमक अलंकार होता है। तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष। यहाँ पर श्लेष, बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि श्लेष अलंकार क्या है। तो दोस्तों, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, ठीक है, कि इसके जो है एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, ठीक है, पानी शब्द मोती मानस और चून, मोती के संदर्भ में पानी का जो अर्थ है वो चमक से है, ठीक है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का जो अर्थ है वो इज्जत से है, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण पानी है। तो यहाँ पर पानी शब्द क्या है? एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ कितने हैं? 3 अर्थ हो गए। मोती मानस चून, मोती में चमक, मनुष्य में इज्जत, और चूने में साधारण पानी की तरह। तो ये है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। चौथा देखिए, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात कहाई, यानी बात जो है उतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है जिस स्तर
इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस चीज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अतिशयोक्ति में चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, एग्जैगरेशन किया जाता है। जैसे एक बहुत ही मतलब प्रचलित उदाहरण मैं दूंगा अतिशयोक्ति का। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना और सभी राक्षसों का भाग जाना एक प्रकार से अतिशयोक्ति है। मतलब पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई, तो क्या है ये? अतिशयोक्ति है। ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग महाकवि भूषण ने छत्रसाल में बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, छत्रसाल दशक में, तो वहाँ से भी उदाहरण इसके आते हैं, है ना। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। चरण और कमल को जब एक रूप मान लिया जाए, ठीक है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, समझ रहे हैं। जिस चीज़ की उपमा जिससे दी जाए, जैसे मान लीजिए किसी के चरणों की उपमा कमल से दी गई है, तब तो उपमा अलंकार हो गया ये। लेकिन अगर कह दिया जाए कि नहीं, उपमा नहीं, चरण के समान जो है, कमल के समान चरण नहीं है, बल्कि चरण ही कमल हैं, बल्कि मुख ही चंद्रमा है, तो वहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहाँ पर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या करते हैं कि बहुत अधिक साम्य के आधार पर चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। उपमेय या उपमान के सौंदर्य में आरोप करके दोनों भेदों का अभाव दिखा दिया जाता है, यानी कोई भेद नहीं रहता, ना चरण में ना कमल में, दोनों सेम थिंग। मुख ही चंद्रमा हो गया जहाँ पर, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो इस तरह जो है ये बहुत प्रचलित उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर क्या अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे तुलना नहीं की जाती है, ना समान किया जाता है, बता देते हैं कि बस वही चीज़ वही है, चरण ही कमल हैं, दैट्स इट। ये क्या है? रूपक। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब छठवां देखिए, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। देखिए, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा हो गया। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, यानी जिस उदाहरण में सा आए कि उसके समान, इसके समान, उस तरह, इस तरह, ऐसे वैसे, है ना। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरे सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पर क्या आया है? सा आया है ना, सागर सा गंभीर हृदय, तो क्या होगा यहाँ पर? उपमा अलंकार, क्योंकि हृदय की उपमा किससे दी गई है? सागर से दी गई है, तो क्या हो गया ये? उपमा अलंकार। मतलब 8 लाइन में इतना सटीक पिरो देना अलंकार को पूरे, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बट कर दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 7वां अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। जिस उदाहरण में मनु मानो जनु जानो कि मान लो जान लो जहाँ पर आए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जताई जाए। जैसे मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय ईव, ये सब वाक्य में रहेगा तो आप पकड़ लोगे। जैसे लता भवन ते प्रगट भे तहि अवसर दो भाई, निकसे जुग जुग विमल विधु जलद पटल विल गाई। और जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाती है, तो एग्जाम में आ जाता है। मनहु नील मणिशैल पर आता, पर मनहु आ गया ना, मनहु मतलब मानो, मारकर खत्म हो गया है, चलिए तो मनहु नील पर मानो जनो जहाँ तर आए, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और आखिरी देख लीजिए, दो चीज़ में जब भ्रम पैदा कर दे, ठीक है, जब दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाए, एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु में जब मान लिया जाता है, या उनमें समानता के कारण जब आपको भ्रम हो जाए कि अरे रस्सी नहीं सांप है ना, तो ये होता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से बीज दड़िम का समझ भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन, सोचता है अन्य शुक यह कौन। इसमें नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, तो ऐसे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो ये थे टोटल दोस्तों 8 अलंकार। अब इस कविता को आपने लिखना है। उदाहरण जो मैंने बताए हैं, इस वीडियो को 3 बार देखिए पलट करके, ठीक है, ये कविता याद हो जाएगी,
3 बार देखिएगा इस वीडियो को, 100% ये कविता याद हो जाएगी और ये 8 अलंकार आपके तैयार। और 8 से अगर 9वां अलंकार आपकी यूपीटीटी के एग्जाम में या सीटेट में पूछ ले तो मुझे बताना, यही 8 में से आएगा। और हो सकता है जितने उदाहरण मैंने बताए इन्हीं उदाहरण में से ही क्वेश्चन फंस जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। बस यार इतनी मेहनत की है तो अब लाइक तो बनता है, सब लोग लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी ट्रिक के साथ। थैंक यू।